बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे आवर टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डेवलपमेंट ऑफ द रेटिना। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जनरल बात की थी कि जो आई की डेवलपमेंट है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, और हमने बना दिया था ऑप्टिक ग्रुप से ऑप्टिक कप की डेवलपमेंट देखी थी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि जो न्यूरल फोल्ड जब अपेयर होता है तो उसके साइड पे दो ऑप्टिक वेसिकल्स बनते हैं। ये ऑप्टिक वेसिकल एक्टोडर्म की तरफ मूव करते हैं और ऑप्टिक कप की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। अब यही वाला जो ऑप्टिक कप है, ये वाला ऑप्टिक कप, इसी से ही बेसिकली हमारे पास रेटिना की डेवलपमेंट होती है। कैसे डेवलपमेंट होती है? ये जो ऑप्टिक स्टॉक है इससे तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व बनेगी। इससे ये जो ऑप्टिक कप है, फर्ज करें ये हमारे पास ऑप्टिक कप है, इसकी ये बाहर वाली लेयर है और ये अंदर वाली लेयर है। अब ये बाहर वाली लेयर हमारे पास इस रेटिना की आउटर पिगमेंटेड लेयर बनाएगी। यानी ये बाहर वाली लेयर है, ये हमारे पास बनाएगी आउटर पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना, पिगमेंटेड लेयर। और ये वाली जो लेयर है ये हमारे पास इनर थिक लेयर है, इनर लेयर है। ये हमारे पास बनाएगी न्यूरल लेयर ऑफ द रेटिना, न्यूरल लेयर ऑफ द रेटिना। जब हम रेटिना की लेयर्स की बात करते हैं तो बेसिकली 10 लेयर्स होती हैं हमारे पास। सबसे ऊपर वाली हमारे पास पिगमेंट रेटिना होती है और जो अगली 9 लेयर्स होती हैं वो हमारे पास आती हैं न्यूरल रेटिना के अंदर। न्यूरल रेटिना में हमारे पास बेसिकली न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप से आते हैं, जबकि जो आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप है उधर से हमारे पास पिगमेंट रेटिना की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि आउटर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप और इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा रेटिनल स्पेस। इंट्रा रेटिनल स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप। फिर क्या होता है कि ये जो आउटर लेयर और इनर लेयर, ये दोनों लेयर एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और जो हमारे पास इंट्रा रेटिनल स्पेस होती है ये ख़त्म हो जाती है। यानी ये कुछ इस तरह से आ जाती है। यानी ये बाहर आउटर लेयर आ गई पिगमेंट लेयर और ये उसके साथ आ गई न्यूरल रेटिना। अब कौन सा ऐसा फैक्टर होता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है इस ऑप्टिक कप को कि वो डिफरेंशिएट हो जाए रेटिना के अंदर? बेसिकली जो हमारे पास आगे वाली साइड पे लेंस बनाता है ना, यही वाला लेंस, ये लेंस इसको इन्फ्लुएंस करता है ऑप्टिक कप को कि वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाए रेटिना के अंदर। यानी लेंस के इंडक्टिव इन्फ्लुएंस के अंदर हमारे पास रेटिना की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा बात करें तो ये जो इनर हमारे पास न्यूरल रेटिना है इसकी हमारे पास इन्वर्जन होती है, यानी ये इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि जो फोटो पिगमेंटेड लेयर होती है, जिसमें हमारे पास फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कोन्स, वो हमारे पास आ जाते हैं पिगमेंट रेटिना के साथ। यानी सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पिगमेंट रेटिना, पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फोटो रिसेप्टर जिसमें कोन्स एंड रोड्स आ जाते हैं। तो हमारे पास इन्वर्जन हो जाती है, यानी जो न्यूरल रेटिना होती है वो इन्वर्ट हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान। अब तक हमने देखा कि आउटर लेयर से हमारे पिगमेंट रेटिना बनी और इनर लेयर से हमारे पास न्यूरल रेटिना बनी। इंटर रेटिनल स्पेस थी जो कि बाद में ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारे पास ये वाली स्टॉक थी जिससे हमारे पास ऑप्टिक नर्व बनती है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली विजुअल इम्पल्सिस को लेके जा रही होती है ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ द ब्रेन की तरफ। अब नर्व हमें पता है कि एक्सॉन से बनती है। कौन से एक्सॉन से बनेगी? हमने कहा था कि जब ये हमारे ऑप्टिक कप की डेवलपमेंट हो रही थी तो इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप के अंदर सेल्स अपीयर हुए थे जिसको हमने कहा था गैंग्लियन सेल। इन्हीं गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन निकल कर जा रहे होते हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर, जो कि ऑप्टिक नर्व की फॉर्मेशन करवाते हैं। उसके अलावा बात करें तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये इसके अंदर तो ये एक्सॉन आ गए, इसको सराउंड करने वाली हमारे पास कुछ शीट्स प्रेजेंट होती है। अगर मैं यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन लूँ, क्रॉस सेक्शन लेके देखूँ तो ये हमारे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है। इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी जो कि इसके साथ ही बिल्कुल एडहेरेंट होती है। उसके अलावा एक इंटरमीडिएट लेयर आ जाती है या शीट आ जाती है और एक आउटर शीट आ जाती है। आउटर शीट को हम कहते हैं ड्यूरल शीट या ड्यूरा मैटर। इंटरमीडिएट शीट को हम कहते हैं एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर। और जो इनर शीट होती है जो कि क्लोजली एडहेरेंट होती है वो होती है पाया मैटर। इनकी डेवलपमेंट को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर देखा था कि ये बेसिकली आ रही होती हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स और मीजेनकाइम से। तो यही वाली जो 3 लेयर्स होती हैं जो कि ब्रेन को सराउंड कर रही होती हैं, मेनिंजेस, यही हमारे पास ऑप्टिक नर्व को भी सराउंड कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो, जो आई की डेवलपमेंट है वो ब्रेन की डेवलपमेंट से ही हो रही होती है। नेक्स्ट बात करें तो जो एरेक्नोइड और पाया के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, और इस सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर CSF भी रन कर रहा होता है, जैसे कि हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के केस के अंदर रन कर रहा था। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आते हैं कि हमारे पास इस ऑप्टिक नर्व की माइलिनेशन कब होती है। माइलिनेशन की बात करें तो इसकी माइलिनेशन हमारे पास हो रही होती है 10th वीक के अंदर। 10th वीक में इसकी माइलिनेशन हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो जो एम्ब्रियो है वो हमारी
आई ब्लिंक कब करना शुरू करता है, तो वो करता है हमारी 26 वीक के ऊपर। 26 वीक में ब्लिंकिंग शुरू हो जाती है। उसके अलावा कलर परसेप्शन की बात करें, यानी कलर डिफ्रेंसिएशन या कलर परसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो वो शुरू होती है हमारी 34th वीक के अंदर। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट थी रेटिना की। नेक्स्ट हम सीलियरी बॉडी की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये येलो वाली जो लेयर प्रेजेंट है, दिस वन इज द रेटिना। रेटिना की अंदर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर है जो कि न्यूरल रेटिना से बनती है, और न्यूरल रेटिना हमने कहा था कि इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप से बनी थी। और ये जो बाहर वाली लेयर है ये पिगमेंट रेटिना से बनती है, और पिगमेंट रेटिना आउटर वॉल ऑफ द ऑप्टिक कप से बना था। अब इस पिगमेंट लेयर ऑफ द रेटिना से बाहर ये वाली जो लेयर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं कोरोइड। ये कोरोइड आगे जाके कंटिन्यू हो रही है विद द सीलियरी बॉडी। दिस वन इज द सीलियरी बॉडी, और सीलियरी बॉडी से आगे सीलियरी प्रोसेसेस निकल रहे हैं। तो जब हमने सोर्सेज की बात की थी तो हमने कहा था कि जो कोरोइड होता है वो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है, और स्क्लेरा भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है। अभी जो कोरोइड होती है इसकी ही आगे कंटिन्यूएशन होती है सीलियरी बॉडी, यानी कोरोइड से ही सीलियरी बॉडीज की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर से सीलियरी प्रोसेस निकल रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस जो सीलियरी बॉडी होती है इसकी कुछ सर्फेसिस होती हैं, दो सर्फेस होती हैं। ये हमारे पास वही ऑप्टिक कप है जो कि रेटिना की फॉर्मेशन करवा चुका है। इसमें ये हमारे पास इनर रेटिना और ये आउटर रेटिना। आउटर ने हमारे पास पिगमेंट रेटिना की फॉर्मेशन करवाई थी। इसके बाहर ये हमारे पास कोरोइड प्रेजेंट है, कोरोइड प्रेजेंट है, और कोरोइड आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है विद द सीलियरी बॉडी। ये हमारे पास सीलियरी बॉडी है। अब इस सीलियरी बॉडी की दो सर्फेसेज हैं, एक अंदर वाली सर्फेस है और बाहर वाली सर्फेस है। ये जो अंदर वाली सर्फेस है इसको हम बोलते हैं नॉन पिगमेंटेड लेयर ऑफ द सीलियरी बॉडी, और इसके बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर ऑफ द सीलियरी बॉडी। अब ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये हमारे पास बेसिकली बनती है इसी ये जो ऑप्टिक कप है इसकी आउटर लेयर से। आउटर लेयर ने पिगमेंटेड लेयर ऑफ द रेटिना भी बनाई थी, और यही जो आउटर वॉल होती है ऑप्टिक कप की ये पिगमेंटेड लेयर बनाती है इस पिगमेंटेड लेयर बनाती है हमारी सीलियरी बॉडी की। और नॉन पिगमेंटेड लेयर की बात करें तो ये वाली जो न्यूरल रेटिना होती है इसी की आगे कंटिन्यूएशन होती है। अब इसके अंदर इसका और इसका फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर कोई भी रोड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी इसके अंदर कोई भी फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। फोटो रिसेप्टर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। फोटो रिसेप्टर इस वाले रीजन के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि ये जो सारा रेटिना वाला रीजन है इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी दो लेयर थी, बाहर वाली लेयर थी पिगमेंटेड लेयर बनी थी आउटर वॉल ऑफ ऑप्टिक कप से, जबकि जो अंदर वाली लेयर थी वो नॉन पिगमेंटेड रेटिना से बनी थी, क्योंकि इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट नहीं थे। इसके अलावा बात करें तो इसको हम इसीलिए नॉन विजुअल रेटिना भी बोल सकते हैं, नॉन विजुअल, क्योंकि यहाँ पे इमेज नहीं बन रही, नॉन विजुअल रेटिना। नेक्स्ट हम आयरिस की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अब ये जो आयरिस होता है ये भी बेसिकली हमारे पास ये सीलियरी प्रोसेसेस के अंदर सीलियरी मसल्स प्रेजेंट है, इसकी आगे कंटिन्यूएशन होती है ये वाले दो स्ट्रक्चर, दी स्ट्रक्चर आर द आयरिस। अब इनकी डेवलपमेंट हमारे पास यही ऑप्टिक कप करवा रहा होता है। कैसे करवा रहा होता है कि जब हम साइड से ऑप्टिक कप को देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा, जिसमें ये अंदर वाली लेयर है और ये बाहर वाली लेयर है। अब क्या होता है कि ये जो दोनों लेयर्स हैं ये सेंटर की तरफ मूव करती हैं, यानी इनर लेयर भी और आउटर लेयर भी सेंटर की तरफ मूव करेंगी। इस इनर लेयर भी सेंटर की तरफ मूव करेगी और आउटर लेयर भी सेंटर की तरफ मूव करेगी। तो जब ये सेंटर की तरफ मूव करेंगी तो ये हमारे पास आयरिस की फॉर्मेशन करवा देंगी। तो क्या हुआ कि जो ऑप्टिक कप का जो रिम होता है, यानी उसकी जो बाउंड्रीज वाले स्ट्रक्चर होता है, ये अंदर की तरफ मूव किया, एक जो दोनों लेयर्स का, इनर लेयर का भी और इनर आउटर लेयर का भी, इन दोनों का रिम अंदर की तरफ मूव किया। रिम जब अंदर की तरफ मूव हुआ तो इसकी वजह से हमारे पास आयरिस की एपिथीलियम की फॉर्मेशन होगी, आयरिस की एपिथीलियम बन गई। नेक्स्ट हम कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द आयरिस की बात करते हैं, तो वो हमारे पास बनते हैं फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल से कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द आयरिस बन जाता है। उसके अलावा दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं आयरिस के अंदर, एक होता है डायलेटर प्यूपिली, उसके अलावा एक होता है कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली। इन दोनों की फॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास होती है फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ द ऑप्टिक कप, न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ
ऑप्टिक कप। तो इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट हो जाती है आयरिस की, जिसमें सबसे पहले आयरिस की एपिथेलियम की बात करेंगे कि वो ऑप्टिक कप के रिम से बनी, जो कि इनवर्ड मूव किया या मीडियल मिड लाइन की तरफ मूव हुआ। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो न्यूरल क्रिस्टल से बने, और जो दो मसल्स थे डायलेटर प्यूपिली एंड कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली, वो हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ द ऑप्टिक कप से बन गए। तो ये थी डेवलपमेंट हमारे पास आयरिस की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम लेंस की डेवलपमेंट की बात करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.